नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। क्या आप जानते हैं आपके घर की दिशा ही आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकती है। दोस्तों, हो सकता है आपका घर बहुत कीमती हो, आपने बहुत महंगा फर्नीचर भी लिया हुआ है, बहुत महंगी महंगी और अच्छी सुंदर सुंदर लाइटिंग भी लगाई हुई है, बहुत आपका घर सुंदर है, साफ़ सुथरा है। परंतु याद रखिए, अगर आपने घर में वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो दोस्तों हो सकता है आपके घर से खुशहाली लौट जाए और आपके घर में लोगों की हेल्थ भी ठीक ना रहे, और हो सकता है आपको अपने काम में स्ट्रगल्स आ रही हो बहुत ज़्यादा और आप काफ़ी स्टक अप फील कर रहे हो। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम जीवन में देखते हैं कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा जीवन दवाइयों के आधार पर ही जीते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई दवाई नहीं लेते, अपने जीवन को नेचुरल तरीके से अपने शरीर को चलाते हैं और अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और बहुत अच्छे से जीवन में खुशहाल रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे घर के वास्तु में भी होता है। अगर आप अपना घर बनाने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर ले, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आपके घर की भी हेल्थ और वेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और आपके जीवन में भी खुशहाली आती रहेगी। दोस्तों, वास्तु में 5 तत्वों का बहुत विशेष महत्व होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे पूरे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट होते हैं और वही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में भी होते हैं। और वो कौन से 5 एलिमेंट हैं? वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे ही 5 एलिमेंट हमारे घर के वास्तु में भी होते हैं। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही अगर हमारे घर के वास्तु में भी कोई एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो तुरंत हमें किसी न किसी वास्तु वाले को बुलाकर उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपको कभी जीवन में किसी वास्तु वाले को बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर आप ऐसे 5 प्रिंसिपल को फॉलो कर ले तो। और आपके घर के वही 5 एलिमेंट्स क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों, सबसे पहले ये समझेंगे कि एक एक एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उस डायरेक्शन में हम उसी एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन करते रहें, एक्टिविटी करते रहें, ताकि आपके घर में या आपके कार्यस्थल में, फैक्ट्री में, ऑफिस में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण भगवान शिव का स्थान है और ये रिप्रेजेंट करता है वाटर जोन को। दोस्तों, अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वाटर एलिमेंट, वाटर बॉडी वहाँ पर लगा देंगे तो आपके घर की वाटर एलिमेंट जो है वो हमेशा के लिए बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक वास्तु है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। क्या कीजिए, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या तो आप समर्सिबल पंप, जिसे बोरवेल भी कहते हैं, वो लगाइए या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दीजिए। दोस्तों, आप याद रखिए, आपके घर का वाटर एलिमेंट हमेशा के लिए बैलेंस हो जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि यह पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ पर आप पूजा का स्थान बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं अपना, और या मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण दिशा के बारे में, जिसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, जो कि अग्निकोण भी कहा जाता है। ये दिशा है अग्निदेव की। आप यहाँ पर क्या कीजिए, अपने घर में या फैक्ट्री में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर फायर एलिमेंट लगाइए या फायर इक्विपमेंट लगाइए। जैसे कि आप घर में अगर हैं तो आप अपने घर का जो स्टोव है, चूल्हा है, वो आप इस दिशा में लगाइए, तो आपका ये वाला भी कॉर्नर बिल्कुल बैलेंस रहेगा लाइफ लॉन्ग। आप कोशिश कीजिए साउथ ईस्ट में अपने घर की किचन पेंट्री बनाइए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे आपके घर में खुशहाली बहुत आएगी। और अगर आपकी फैक्ट्री है कोई, तो फैक्ट्री में आप बॉयलर या फर्नेस जो है इस जोन में लगाइए, ताकि आपकी फैक्ट्री का भी ये वाला जोन बैलेंस रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जल की भी बात कर ली कि जल की एनर्जी कहाँ पर आपको बैलेंस करनी है, कैसे करनी है, कौन सी दिशा में। ऐसे ही आपने अग्नि तत्व को भी देख लिया कि अग्नि तत्व को हम किस तरह से घर में कैसे बैलेंस करना है। तो ये भी आप बेसिक प्रिंसिपल अपनाइए जब भी आप अपना घर बनाएं या अपना ऑफिस बनाएं या अपनी फैक्ट्री बनाएं। दोस्तों, अब हम बात कर देंगे नॉर्थ वेस्ट की, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, वायु को रिप्रेजेंट करती है। तो आप, क्योंकि ये वायु का काम क्या होता है, मूवमेंट, वायु मूवमेंट है, तो इसलिए आप इस जगह पर ऐसी चीज़ को लगाइए घर में या कार्यस्थल में कि जिसकी मूवमेंट चाहिए आपको, मूवमेंट होती रहे, स्टेबिलिटी भले ना हो।
जैसे कि अगर आप अपने घर में इस जगह पर आप गेस्ट रूम बनाइए ताकि आपके घर में गेस्ट आए और जाता रहे, मूवमेंट बनी रहे। ये स्टेबिलिटी का जोन नहीं है, स्टेबिलिटी का जोन है साउथ वेस्ट का। अगर आपको अपना रूम बनाना है तो साउथ वेस्ट में बनाइए, और गेस्ट का रूम बनाना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में बनाइए ताकि आपका गेस्ट आए और कुछ समय रुक कर चला जाए। ऐसे ही आपकी फैक्ट्री में, कार्यस्थल में ये जो एयर का जोन है, मूवमेंट का जोन है। आप क्या कीजिए, फिनिश गुड्स लाइए, जो आपका बना हुआ तैयार माल है नॉर्थ वेस्ट में रखिए और नॉर्थ वेस्ट से डिस्पैच कीजिए ताकि यहाँ पर मूवमेंट होती रहे, फटाफट आपका माल पीछे से आए और आगे से चलता चले। या आप अपनी फैक्ट्री में अपने मार्केटिंग टीम को भी इस जगह पर बिठा सकते हैं ताकि उनकी मूवमेंट होती रहे और वो ऑर्डर के लिए जाते रहें और आते रहें। बात करते हैं आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में, जो कि स्टेबिलिटी देता है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो मुखिया है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और जो हमारे पास धन है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारे पास टिका रहे। तो आप क्या कीजिए, साउथ वेस्ट में मुखिया का रूम बनाइए या वहाँ पर अपना कैश लॉकर इत्यादि रखिए ताकि आपके घर में वो चीज़ें बढ़ती रहे और टिकी रहे वहाँ पर। क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, यानी कि वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। और दोस्तों ऐसी एक और मुख्य डायरेक्शन है जो कि आपके घर का सेंटर है, जो कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आकाश तत्व अपने आप में आप देखिए, आकाश तत्व यानी कि वहाँ पर हम कोई ज़्यादा हैवी लोड नहीं दे सकते और हम उसे खाली रखेंगे ताकि एक घर में एनर्जी का बैलेंस होता रहे। और दोस्तों एक बात यहाँ मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि आपके घर में एनर्जी जो है नॉर्थ ईस्ट से चलती है और साउथ वेस्ट तक जाती है। और कहाँ से होकर जाती है, वो सेंटर से होकर जाती है। तो उस रास्ते में सेंटर में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए, हैवी फर्नीचर, हैवी लोड नहीं होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी आपके घर में आ रही है, आपकी खुशहाली आ रही है, वो नॉर्थ ईस्ट से चल के साउथ वेस्ट तक जाए। तो रास्ते में उसको कोई भी रुकावट ना हो, ताकि वहाँ से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर दिशा में बराबर रूप से होता रहे। तो दोस्तों अब आप समझिए मैंने आपको मुख्य रूप से क्या बताया कि आपके घर में 4 कॉर्नर हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इन चारों कॉर्नर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो तत्व वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, और इन्हीं को आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? सिंपल बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके, ताकि आपको उसके बाद घर बनाने के बाद बहुत ज़्यादा किसी वास्तु वाले से सलाह ना लेनी पड़े। आपके घर का वास्तु ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाए, आपके घर की एनर्जीज ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाए। दोस्तों अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर लेंगे तो आप विश्वास कीजिए मुझ पे कि आपके घर का बेसिक वास्तु ठीक होगा तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना भी पड़ा तो वो कोई तोड़ फोड़ वाला चेंज नहीं होगा। उसमें सिर्फ इतना ही होगा कि आपको वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर से उधर करनी पड़ेंगी, या हो सकता है कोई रूम आपको शिफ्ट करना पड़े कि ये रूम बच्चों को दे दीजिए, इसको दे दीजिए, बस इतना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर हमारा काम इस तरह से थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करके होता हो तो हमें ज़रूरी है फिर दवाइयों पर आना। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए जो मैंने 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया, और इन्हीं 5 एलिमेंट्स को फॉलो करके आप अपने घर को खुशहाल बनाइए, ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती रहे और आप जीवन में बहुत आगे तरक्की करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया हो तो बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों।